श्री विष्णु पुराण 19वां अध्याय पुरु वंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था और जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनसयु, मनसयु का अभ्यद, अभ्यद का सुघु, सुघु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहंयाति तथा अहंयाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के शक्तिक्षु, कक्षेक्षु, स्थंडिलेषु, क्रतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, संतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। श्रतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान काणवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र ऐलीन था। उस ऐलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धौंकनी की समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर और शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत की 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत जी के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत जी ने पुत्र की कामना से मरुद सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दे दिया था, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति जी ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज अर्थात हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तो इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज अर्थात हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उनके माता पिता चले गए, इसीलिए उनका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितथ अर्थात विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसीलिए उनका नाम वितथ भी हुआ। वितथ का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत छत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरु प्रीति एवं रंती देव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्गय और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुशय हुआ। उसके त्रयारूणी, पुष्करणीय और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहदक्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, द्विजमीर और पुरुमीर थे। अजमीर के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि काणवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीर का दूसरा पुत्र बृहदीषु था। उसके बृहदधनु, बृहदधनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत से सैन्यजीत का जन्म हुआ। सैन्यजीत के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के प्रथुसैन, प्रथुसैन के पार और पार से नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के प्रथु,
प्रथु के सुक्रति, सुक्रति के विभ्राज और विभ्राज के अनुहु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनुहु से बृहदत्त का जन्म हुआ। बृहदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीर का पुत्र यवनीर था, उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राचय सामग श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृतक का पुत्र उग्रायुद्ध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुद्ध के शिम्य, शिम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नाम की एक भार्या थी, उनके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के श्रक्ष और श्रक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुद्गल, संजय, बृहदिशु, यवनीर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसीलिए वे पांचाल कहलाए। मुद्गल से मौद्गल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यघ्रति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर शर स्तंभ अर्थात सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगया के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपा हुई। देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चयवन नामक राजा हुआ। चयवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सौमक और सौमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रशद सबसे छोटा था। प्रशद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमेर का शक्ष नामक एक पुत्र और था, उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुघनु, जनहु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहत्र था। सुहत्र का चयवन, चयवन का करतक और करतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रतग्र, कुशाम्बु, कुचैल और मात्स्य आदि 7 पुत्र हुए। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित से सुधन्व और सुधन्वा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सौमप और सौमप से श्रुति श्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 20वां अध्याय कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जनहु के सुरथ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जतसेन, जयतसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमेर के पुत्र शक्ष से भिन्न दूसरे शक्ष का जन्म हुआ।
शक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाहलिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुए। उनके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है, राजा शांतनु जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवा अवस्था प्राप्त कर लेते थे, तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे। इसीलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होते देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसीलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो जाए, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरल मती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों की कथनानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में चले गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मण गण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें कही। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापति के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए प्रजनय देव मेघ बरसने लगे। बाहिलक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी, भूरिश्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला भीष्म नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्रवीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यक्ष्मा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्ण देवापयन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित ना जान विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतानोपादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार
उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सवर्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, सहदेव से विजया के सुहृत्र का जन्म हुआ, नकुल ने रेणुमती से निरमित्र को उत्पन्न किया, अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, तथा उनके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुरासुर वंदित चरणारविंद श्री कृष्ण के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उन परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहे हैं कि जिससे भविष्य में भी उनकी संपत्ति क्षीण ना हो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 21वां अध्याय, भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, उनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदा अध्ययन कर, कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर, विषम से विषम विषयों से विरक्त चित्त हो, महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा। उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के निचुक्र नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बाहर ले जाने पर कौशंबीपुरी में निवास करेगा। निचुक्र का पुत्र उषण होगा। उषण का विचित्र रथ, विचित्र रथ का शुचि रथ, शुचि रथ का वृष्णिमान, वृष्णिमान का सुषैण, सुषैण का सुनीथ, सुनीथ का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखावल, सुखावल का पारिपल्व, पारिपल्व का सुनया, सुनया का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का ब्रदर्थ, ब्रदर्थ का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानीक, शतानीक का उदयन, उदयन का अहिनर, अहिनर का दंडपाणी, दंडपाणी का निर्मित्र तथा निर्मित्र का पुत्र शैमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजऋषियों से सभा जीत है, वह कलयुग में राजा शेमक के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 22वां अध्याय, भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहद्बल का पुत्र बृहतशण होगा। उसका उरुषय, उरुषय का वत्सव्यूह, वत्सव्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुरथ, भानुरथ का प्रतिताश्व, प्रतिताश्व का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अमित्रजीत, अमित्रजीत का बृहद्राज, बृहद्राज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रणंजय, रणंजय का संजय,
संजय का शाक्य, शाक्य का शुद्धोदन, शुद्धोदन का राहुल, राहुल का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का शूद्रक, शूद्रक का कुंडक, कुंडक का सूरथ, सूरथ का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्बल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 23वां अध्याय मगध वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और महापराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के शुत्रश्रवा, शुत्रश्रवा के अयुतायु, अयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सैनजीत, सैनजीत के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। शुचि के शेमय, शेमय के सुव्रत, सुव्रत के धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत से रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्रथ वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 24वां अध्याय कलियुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसकी सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रघोत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाखयूप, विशाखयूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रघोत वंशीय नर्तकीगण 148 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का शेमधर्मा, शेमधर्मा का शतौजा, शतौजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाले होंगे। तब से शूद्र जातीय राजा लोग राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंकित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उनके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुत, संयुत का शालीशुक, शालीशुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहदर्थ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शंगु वंशीय राजा गण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा।
उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुजयष्ठ, सुजयष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंक, उदंक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूत होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष